हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे आप लोग भी। तो मैं आप लोग के बीच झारखंड टेट का मैथ का नंबर सिस्टम लेके आया हूँ, है ना। इससे पहले कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कि थोड़ा सा सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। कोई भी एग्जाम है तो उसका सिलेबस का जानकारी अच्छी सी होना चाहिए। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सिलेबस थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग का एग्जाम पैटर्न है पेपर वन झारखंड टेट पेपर वन। इसका सिलेबस है, इसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन का रहेगा। लैंग्वेज वन ये भी 30 नंबर का रहेगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू। इसमें दो सब्जेक्ट लेना है, इंग्लिश के साथ हिंदी लो या इंग्लिश के साथ संस्कृत लो या इंग्लिश के साथ उर्दू या हिंदी के साथ संस्कृत, इस तरह दो सब्जेक्ट लेना है। इसी तरह लैंग्वेज टू जो रीजनल लैंग्वेज रहेगा 30 नंबर का, क्षेत्रीय भाषा रहेगा इसमें। रीजनल लैंग्वेज 30 नंबर का रहेगा ये भी। उसके बाद मैथ जो कंपलसरी है सभी का लिए, ये 30 नंबर का रहेगा। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का रहेगा पेपर वन के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें टोटल नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे एंड टोटल टाइम 2.5 घंटा दिया जाएगा। और इसमें एक बात है कि इसमें नेगेटिव नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए किसी को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना। और इसका पासिंग के लिए हम लोग को नंबर लाना है। जनरल के लिए 60%, मतलब 90 नंबर। एंड ओबीसी 55%, इसमें 82.5 नंबर आता है ना। एंड SC ST के लिए 52%, जो 78 नंबर होता है। इतना नंबर पासिंग के लिए अनिवार्य है, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। सेम टू सेम पेपर टू के लिए भी यही सिलेबस है। थोड़ा सा अंतर है सिर्फ सब्जेक्ट में, अपना पर्सनल देखते हैं पेपर टू का भी। लैंग्वेज वन 30, लैंग्वेज टू 30, CDP 30। इसमें भी लैंग्वेज पेपर वन पेपर टू सेम रहेगा, जो चूज कर सकते हैं। एंड इसमें स्पेशली हो जाता है कि मैथ एंड साइंस या SST, इसमें से 50 नंबर आएगा। और कंप्यूटर 10 नंबर का, है ना। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। सेम टू सेम सिलेबस है पेपर वन। 30 नंबर के दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप किसी में। लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा जो आता है, कुरमाली, कुर्मी, खोरठा, संथाली, जो भी चूज कर सकते हैं। CDP 30 नंबर कंपलसरी है। मैथ एंड साइंस जो है, मैथ और साइंस के लिए 50 नंबर रहेगा। SST के जो शिक्षक बनना चाहेंगे वो SST का 50 नंबर रहेगा। कंप्यूटर 10 नंबर का कंपलसरी है दोनों के लिए, है ना। सब सेम है, सिलेबस भी सेम है। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है ना। इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटा सेम समय है और सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है, सिलेबस तो आप जानकारी मिल गया। तो चलते हैं अपना सब्जेक्ट मैथ में, है ना। मैथ नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है हम लोग का सिलेबस का, नंबर सिस्टम जो 1 to 5 के लिए।
1 to 5 में संख्याएं दिए हुए, और पेपर 2 में संख्या पति दिया। सेम टू सेम पढ़ना है, इसलिए पेपर 1 में बेसिक पढ़ना है और पेपर 2 में थोड़ा सा अपर जाना है ना। इसलिए कि पेपर 1 2 साथ में लेके चलेंगे, बेसिक से अपर तक, है ना। नंबर सिस्टम, ये सारी क्लासेस पूरा यूट्यूब पे चलेगी, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक चलेगी क्लासेस यूट्यूब, है ना। नंबर सिस्टम को देखते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सारे कवर करेंगे। टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। दूसरा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान एंड जातीय मान, ठीक है। यूनिट डिजिट, इकाई जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट एंड डिजिबिलिटी, है ना। उसके बाद फैक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, और लास्ट में पढ़ेंगे रिमाइंडर। ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, है ना। तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करते हैं नंबर को हम लोग। नंबर के बारे में जानेंगे, अच्छी तरह जानेंगे, है ना। बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, जो सीटेट का लेवल रहेगा उतने तक जाएंगे। नंबर्स, है ना। संख्या, संख्या का हम लोग दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एगो वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग सिलेबस में इमेजिनरी नंबर को पढ़ना नहीं दिया है, हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। इसलिए हम लोग का सिलेबस में नहीं है ये, तो इसको पढ़ना ही नहीं। तो फिर रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इरेशनल नंबर, अभी आगे चल के सभी को डिफाइन करेंगे। अभी देख लेते हैं कितना भागों में बांटा गया है संख्याओं को, फिर आगे चल के परिमेय संख्या को बांटा गया है। इसे पहला है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं।
पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। आ रहा है ना समझ में आप लोग को? धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। और तीसरा परिमेय नहीं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो प्राकृतिक संख्या को भी बांटा गया है। पहला सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। दूसरा विषम संख्या, ओड नंबर, है ना। और तीसरा भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर एंड लास्ट अभाज्य संख्या। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एक देख लेंगे। सहभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं आप, है ना। जो संख्या बांटा गया, इतना में भाग में बांटा गया, इसको डिफाइन करते हैं। देखते हैं रियल नंबर किसको बोलते हैं। रियल नंबर, वास्तविक, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं। कैसे संख्या है? जो संख्या रेखा में लिख सकते हैं ना, वैसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 - 4 3 इत्यादि, है ना। इसके आगे डिफाइन करते हैं इमेजिनरी नंबर को। आवाज प्रॉपर आ रहा है? बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इमेजिनरी नंबर,
काल्पनिक संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए √-3 √-5 √-7 इस संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, स्क्रीन शॉट मारते जाएंगे, आप करते जाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसको हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। बट Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q दोनों इंटीजर पूर्णांक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते P किसको P बाय Q में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या 5 को P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 5 इंटीजर है, Q नॉट 0 है, Q इंटीजर है, लिख सकते हैं। -5/4 लिख सकते हैं। 7/0 या क्या लिख सकते हैं? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि Q 0 हो जा रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं है। एंड -16 परिमेय संख्या है। P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, इंटीजर है दोनों, Q नॉट 0 एंड पाई पाई किसी संख्या है। पाई इसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये इंटीजर है ही नहीं, तो ये हो गया ही इरेशनल नंबर, है ना। इसको P बाय Q में रूप में नहीं लिख सकते हैं, इंटीजर है नहीं है। √16/4 कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या, इसको निकालेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 1 आएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, वैसी संख्याएं जिसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए √2 √3
एक बात है इसमें, पाई 22/7 एंड 3.14, ये तीनों में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, बता सकते हैं? देखिए 22/7 p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, Q0 0 2 ई तो हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। 3/4 3.14, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 00, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, सही है। ये भी p/q के रूप में सही है, बट ई p/q के रूप में नॉट लिख सकते, ई पाई इज पाई, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या को देखते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिना जा सके, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसको गिनती कर सके, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर चालू होता है ना, 2 3 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाती, ठीक है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्या में प्लस कर देंगे 0, ठीक है। पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, n पूर्णांक संख्या 0 है, ठीक है। अपूर्णांक पूर्णांक संख्या इंटीजर, इसमें रहता है पूर्ण संख्या प्लस नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर, है ना, प्लस इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सम संख्या है। इवन नंबर, वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए 16 14 8,
ये सारी संख्या 2 से विभाजित है। नोट में लिख लीजिएगा, वो संख्या है जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना, इकाई इकाई में। विषम संख्याएं देखते हैं। विषम संख्या ओड नंबर, वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य। एग्जाम्पल 9, 3, 5, ये सब सारी संख्याएं जो इकाई एक में ओड नंबर रहेंगे तो 2 से विभाज्य नहीं होंगे, है ना। भाज्य संख्या देखते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे एंड दूसरों से कट जाए, है ना। वैसी संख्याएं जो एक से तथा अपने आप से तथा कोई और से भी कट जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल और कीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। नोट करके लिख लीजिएगा इसमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाज्य संख्या 99। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट भाज्य संख्या प्राइम नंबर। डिफिनेशन सबका याद रखेंगे। वैसी संख्याएं जो एक से तथा अपने आप से
विभाजित हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये सब संख्याएं एक से कटता है और अपने आप से ही कटता है, दूसरा से कोई भी भाज्य नहीं। एग्जाम्पल देखिए, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऐसी संख्या है जो एक से कट रहा है और अपने आप से ही कट रहा है ना। तो नोट में लिख लीजिएगा, जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और एकमात्र इवन संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या है। बाकी बात कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो इवन है ना, इसलिए नोट करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 15, 20, 25, 21। बता सकते हैं आप लोग। 1 से 100 तक के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्या है। देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं, 23, 27, 28, 29, 30 नहीं, 31, 36, 37, 41, 43, 47, 53 और 4, 5, 6, 59, 61, 67 और 69 कट जा रहा है, 20, 71, 73, 79, 83 और 87, 89, 89, 91, 91 कटता है किसी से? 91 नहीं कटता है। 93 कट जाएगा, 94, 95, 96, 97 है ना। टोटल 25 है। टोटल 25 संख्या है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 43, 53, ठीक है।
59, 61, 67, 71, 73, ठीक है, 79, 83, 89, और सॉरी 80, 91 नहीं होगा, 89 एंड 97। टोटल 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और एक लिखा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक के बीच, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, टोटल 15 है। संख्या 15 है, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं इसका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ, ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ या कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5, 7, 8, 9, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 है ना, दोनों के एचसीएफ 1 है, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, नंबर का क्लासिफिकेशन तो आज इतना ही समाप्त हो गया। उसके बाद इसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट